सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम सभी जानते हैं कि हम सबका भला चाहने वाले लोग कौन हैं। हम सबको मालूम होता है, आपको भी मालूम है। और वो कौन है? वो हमारे माँ और पिता हैं, जो हमारा भला चाहते हैं। लेकिन क्या अभी आप जानते हैं कि ये जो हमारे भला चाहने वाले लोग हैं, इनका भी कोई भला चाहने वाला है। और वो कौन है? वो उनके माता पिता। तो मतलब वो क्या हुए हमारे? वो हमारे दादा और दादी हैं। वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, जो हमारे भला चाहने वालों का भी भला चाहने वाले हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में बच्चों, जो हमारे भला चाहने वालों के भला चाहने वाले हैं, ठीक है, हमारे दादा और दादी, नाना और नानी। तो एक कहानी हम लेकर आए हैं आज आपके सामने। ठीक है, दादी में एक कहानी है बच्चों। ये कक्षा 7 में बसंत की पाठ्य पुस्तक पाठ 2 में ये लगा हुआ है। ठीक है, और इसको लिखा है शिवप्रसाद सिंह जी। थोड़ा सा बात शिवप्रसाद सिंह जी के बारे में कर लेते हैं। शिवप्रसाद सिंह जी का जन्म जो है 19 अगस्त 1928 को बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ। और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और पेशे से वो साहित्यकार और शिक्षक थे। बहुत सारे उपन्यास, कहानी, नाटक, ये सब लिखा, निबंध, आलोचना उन्होंने लिखी और कविताएं भी बहुत सारी लिखी। मेन उनका मुख्य कार्य जो है वो गद्य पर है। और बहुत पुरस्कार भी उनको में, जैसे साहित्य के ऊपर सबसे बड़ा जो पुरस्कार मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। और 28 सितंबर 2008 को उनकी मृत्यु हुई। आपको एक विषय मैं बताना चाहूँगा, जो शिवप्रसाद सिंह जी हैं, इनके जीवन में इनकी माँ और इनकी दादी माँ का बड़ा ही योगदान रहा इनके जीवन के निर्माण में, इनकी विचारधारा के निर्माण में। और ये अपनी दादी से बहुत गहरे जुड़े हुए थे, इसीलिए बाद में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने ये कहानी लिखी। और ऐसा माना जाता है कि शिवप्रसाद सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहानियों में आंचलिकता को प्रस्तुत किया। जैसे आंचलिकता का मतलब ये होता है, गांव से हटकर छोटे से कस्बे होते हैं, छोटे, ठीक है, अंचल होते हैं, छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े गांव में छोटे छोटे, कोई बड़ा कस्बा उससे दूर हट के छोटा सा 2-4-10 घरों वाला, ठीक है, जहाँ प्रकृति का एक अलग परिवेश है, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के खेत, वहाँ के नदी झरने सब अलग होते हैं। तो उन चीज़ों का वर्णन उन्होंने अपनी कहानी में सबसे पहले किया, ऐसा मानते हैं। उसके बाद फिर फणीश्वरनाथ ठकुर और मुंशी प्रेमचंद जैसे हम लोग। तो उसी क्रम में एक कहानी है दादी माँ। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। ये कह रहे हैं कि बीसों गर्मी बरसात, मतलब 20 साल की उम्र मेरी हो गई है, बावजूद इसके कभी कभी मेरा मन अनमना का मतलब होता है बिना मन, जो अपने मन को ना भाए। ऐसा कहते हैं, मेरा मन कभी कभी उदास हो जाता है। और मेरे शुभचिंतक मन भला चाहने वाले, मेरे शुभचिंतक मित्र, वो यहाँ पर व्यंग्यात्मक बात है, मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। उनके मित्र उनको बताते हैं कि छुट्टी होगी, छुट्टी का नाम उनके कौन कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो पहले तो मुझे खुशी देते हैं, अरे भाई छुट्टी हुई, चलो चलो मजे करेंगे ऐसा। और उसके बाद क्या, मेरा मजाक उड़ाते हैं। जरा सी प्रतिकूलता कहते हैं, अरे छोटी छोटी बातों पर प्रतिकूलता का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थिति। हम लोग भी कभी कभी ऐसे करते हैं। हमारे क्लास में कोई बच्चा है, अगर थोड़ी छोटी बातों पर घबरा जाता है, कहते हैं उसका मजाक करते हैं, ये तो डरपोक है, छोटी बातों पर डर जाता है। ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बहरहाल कहानी की बात है। मैं सोचता हूं, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल और किसी की धुंधली छाया ना जो। वो ऐसा सोचते हैं कि ये बात ही तो है, एक विचार ही तो आया है, जाने दो, क्या करना है सोच के। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि मेरे मन में एक धुंधली सी, ठीक है, कैसी, सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ। शरद माने ठंड का जब समय होता है, तो उस समय जो किरणें धरती पर पड़ती कैसी होती, बड़ी स्वच्छ होती है, लेकिन धुंधली होती है और सफेद होती है। ठीक है, आप देखते होंगे शरद का पाला वाला गिरता है, कोहरा गिरता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि धुंधली छाया मेरे मन में नाच उठती है। उनके मन में किसी की याद आती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए, मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए। कुआर माने बरसात का दिन होता है। ठीक है, तो कुआर माने ठंड के दिन शुरुआत हो जाते हैं। ठीक है ना, कि बरसात के दिन होते हैं। मैं भी कंफ्यूज हूँ, देखते हैं जरा। 12 महीने होते हैं हिंदी के, कौन कौन से? चैत, वैशाख,
जेठ, आषाढ़, अभी आषाढ़ी चल रहा है, सावन, भाद्रपद या उसको भादो भी बोलते हैं, उसके बाद कुआर, कार्तिक, अग्रहण, मतलब ठंडी की शुरुआत का समय है। पूस या उसको पौष भी बोलते हैं, पूस या उसको पौष भी बोलते हैं कुछ लोग, माघ और फाल्गुन। तो इसी बहाने हमें हिंदी के 12 महीनों के नाम भी पता चले। अब हम देखते हैं चैत वैसाख, जैसे चैत तो आप जानते हैं होली के बाद का समय, सावन भादो, ये आषाढ़ सावन भादो कुआर, ये बारिश के महीने हैं, पक्का बारिश के महीने। फिर कार्तिक अग्रहण पूस माघ, ये क्या है ठंड का महीना, और फाल्गुन तक आते आते फिर वही गर्मी का स्टार्ट हो जाना। ठीक है, तो मुझे लगता है कुआर के दिन आ गए, माने बारिश के दिन है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी खिलोरे लेगा, हाँ पकड़ में आ गई बारिश का दिन। उनके गांव के चारों तरफ जो है बारिश पानी ही पानी हिलोरे। जब बारिश पूरी हो जाती है बच्चों इन महीनों के बाद, ये बरसात के मुख्य महीने हैं, इनके बाद क्या होता है हर जगह आपको ताल तलैया नदी सब भरा हुआ दिखाई देगा, खेत वगैरह सब भरे हुए दिखाई देंगे। तो कह रहे हैं चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, दूर के सीवान से बहकर आए हुए। दूर के सीवान का मतलब है, सीवान का मतलब होता है गांव से बाहर हटकर जो जमीन होती है वहां से बहकर आया हुआ। क्या बारिश होती है तो कचरा बहकर आता है। मोथा, मोथा एक प्रकार की घास है बच्चों, ठीक है ना। साई, ये भी एक प्रकार की घास है। की अधगली घासें, हाँ मोथा और साई की अधगली। अधगली माने आप देखते हैं पानी में पड़े रहने के बाद घास थोड़ी सी गल जाती है, थोड़ी सी कच्ची रहती है, ठीक है ना, ऐसा। घेवर और वन प्याज की जड़ें, घेवर ये भी एक प्रकार की घास है। और वन प्याज की घास होती है ऐसे, अक्सर यहाँ लगी हुई दिखती है हमें, ठीक है। अब चूंकि हम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, अमरकंटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये सभी चीजें मिल जाती हैं। तो एक घास होती है जिसकी जड़ जो है प्याज नुमा होती है, ऐसे होती है, लंबी सी होती है और नीचे प्याज नुमा, ये यहाँ अक्सर मिल जाती है। तो जब बारिश होती है तो बारिश के बहाव में वो सब चीजें बहकर जो है सामने आ जाती हैं, ठीक है, रास्तों में बिखर जाती हैं। नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच, और बहुत सारी बरसाती घासें होती हैं, उनके बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे होते हैं। ये विशेष बात है। इन महीनों में क्या होता है, सूरज देखने को नहीं मिलता, ये बहुत कम है। और यहां तक आते आते क्या होता है, सूरज दिखता तो है कार्तिक महीने, सॉरी कुआर के महीने सूरज हमें दिखता है और तेज धूप होती है, और जो घास होती है वो सब सड़ने लगने का अजीब सी बदबू आती है, ठीक है ना। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाड़ भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अक्सर छोटे बच्चों को हम देखते हैं जहाँ पानी होता है, गाँव वगैरह में जहाँ पानी भरा होता है, छोटे बच्चे क्या करते हैं वहां कूद कर धमा चौकड़ी मचाते हैं, तैरना सीखते हैं, मस्ती करते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, ठीक बात है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। अब वो कह रहे हैं कि आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो कोई बात नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, चिवड़ा जिसको हम चूड़ा बोलते हैं, पोहा वगैरह बनाते हैं, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ न मिले, चैत का महीना लाई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वो चावल से बनता है मुर्रा, ठीक है, उसके साथ गुड़ न मिले, गुड़ की पट्टी जो आती है वो न मिले, कोई बात नहीं, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। गाँव के बच्चे ऐसा करते थे, ताल तलैया भर जाती है, ये सब चीजें सड़ जाती, बदबू भी आती है, वो वहां पर कूदना जरूर पसंद करते हैं, ठीक है, तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मेरे भीतर कूड़ा कहा था, वो कह रहे मेरे अंदर एक कूड़ा का मतलब क्या होता है, एक चाहत, एक लालसा, एक इच्छा, एक तड़प पैदा हो रही है। 2-1 दिन ही तुम कूद सका, तो बताया कि मैं 2-3 दिन कूद पाया था। नहा धोकर बीमार हो गया, उसका बीमार तो होंगी, धूप लगेगी और पानी से निकलेंगे। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, बोलते हैं जब हल्की बीमारी मुझे आ जाती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, थोड़ा ज्वर माने बुखार, थोड़ा बुखार हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई उतरा रात 12 बजे के बाद। अब बोले कि इस बार जो मुझे बुखार आया तो ऐसा आया कि चढ़ता ही गया, और इतनी ठंड लगी मुझे कि रजाई के ऊपर रजाई, और जब उतरा तब कितने बज गए थे, रात के 12 बजे के बाद। इसके बाद की कहानी बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।